क्लास सिक्स्थ साइंस। आज हम पढ़ेंगे बेटा चैप्टर 11 जिसका नाम है लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन, यानी प्रकाश, परछाई और अपवर्तन। ठीक है, अब इसमें देखिएगा आपके पास इस चैप्टर में सबसे पहले ये पढ़ना है कि लाइट कैसी होती है, लाइट का नेचर क्या होता है, प्रकाश का नेचर क्या होता है, शेडो हम किसे कहते हैं, परछाई हम किसे कहते हैं, रिफ्लेक्शन हम किसे कहते हैं, परावर्तन हम किसे कहते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो एक वर्ड लिखा गया है जिसका नाम है लुमिनियस, यानी इसे हिंदी में कहते हैं प्रतिदीप्ति। ठीक है, प्रतिदीप्त यानी ऐसी ऑब्जेक्ट, ऐसा वस्तु जिसमें से क्या हो, लाइट निकलते रहे। तो आपको पता है जैसे हम घर पे यूज़ करते हैं टॉर्च बल्ब, हमारे फ़ोन के पीछे की टॉर्च लाइट, या फिर बात करें कि हमारे पूरे नेचर में, प्रकृति में कौन है, सूर्य भगवान है, सन है। तो ये हमारे लिए क्या है, एक सोर्स ऑफ लाइट है, यानी प्रकाश के लिए क्या है, एक ऊर्जा स्रोत है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसी वस्तु है जिनमें से लाइट निकलती हो, प्रकाश निकलता हो, उसे हम क्या कहते हैं, लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी प्रतिदीप्त वस्तु कहते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया हमारा लुमिनियस ऑब्जेक्ट। अब जो नॉर्मली ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे नेचर में, फिजिकल वर्ल्ड में, भौतिक दुनिया में, तो कौन कौन से भागों में क्लासिफाइड करते हैं, कैसे हमको वर्गीकृत करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ लिखा है ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, पारदर्शी होता है, पूर्ण पारदर्शी, यानी इसमें से लाइट क्या होती है, आर पार हो सकती है। दूसरा होता है ओपेक, ठीक है, यानी अपारदर्शी, जिसमें लाइट पार ना हो। तीसरा होता है ट्रांसलूसेंट, यानी आंशिक पारदर्शी, इसमें कुछ लाइट तो पास हो जाती है और कुछ लाइट पास नहीं होती। तो आइए समझते हैं। यहाँ लिखा गया है इफ़ वी कैनॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट एट ऑल इट इज़ कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए मेरे सामने एक कमरा है, ठीक है, कमरे की एक दीवार है, और मुझे पूछा जाए उस कमरे दीवार के पीछे क्या है, तो आपको पता है कि भाई दीवार जो होती है उसके हम आर पार नहीं दे सकते, उसके आर पार लाइट नहीं जा सकती, तो दीवार मेरे लिए क्या बन जाएगा, ओपेक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। वहीं दूसरे प्रकार मुझे क्या कर दे, मेरे सामने कांच रख दे जो दोनों तरफ से क्या हो, खुला हो, मतलब कांच के मैं दोनों तरफ क्या कर देख सकता हूँ, तो कांच मेरे लिए क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी हो जाएगा, जिसमें से क्या मैं कांच के आर पार भी देख सकता हूँ कि कांच के पीछे क्या चीज़ पड़ी हुई है। तीसरा होता है ट्रांसलूसेंट, देयर आर सम सब्जेक्ट थ्रू विच वी कान सी बट नॉट वेरी क्लियरली, मतलब जिसके आसपास आर पार हम हल्का हल्का देख सकते हैं लेकिन हमें पूरा क्लियरली साफ नहीं दिखता, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, हम ट्रांसलूसेंट बोलते हैं, यानी आंशिक पारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। ठीक है बेटा, अब पढ़ते हैं बेटा आगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है शेडो। तो नॉर्मली शेडो यानी परछाई हम किसे कहते हैं, और परछाई कौन सी वस्तु बनाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि अभी हमने जो वस्तुएं पढ़ी तीन प्रकार की थी। ट्रांसपेरेंट जो होता है, पारदर्शी, लाइट आर पार हो जाती है, इसलिए उसकी परछाई आपको दिखने को नहीं मिलती। लेकिन ऐसी वस्तुएं जिनके भीतर से